नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। आपके लिए रांची से खबर लेकर आया हूं। रांची रिम्स में इलाज करवा रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मिलने शनिवार को आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह रांची पहुंचे। उनके साथ राजद नेत्री कांति सिंह भी लालू का हालचाल जानने पहुंची थी। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू यादव की इन दिनों तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, जिसके कारण उनके सभी सहयोगी नेता और शुभचिंतक चिंतित हैं। यही कारण था कि रघुवंश प्रसाद सिंह रिम्स जा पहुंचे। लालू के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के साथ ही तेज प्रताप और राजनीति से संबंधित बातों पर भी चर्चा की। हालांकि दोनों ने ये खुलासा नहीं किया उनकी क्या बात हुई। रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि वो लालू यादव की सेहत जानने के लिए आए थे। वो राजनीतिक व्यक्ति हैं तो राजनीतिक बातचीत का होना स्वाभाविक है, लेकिन मकसद केवल उनका हालचाल जानना था। बता दें, लालू प्रसाद से मिलने के लिए 18 आरजेडी नेताओं ने अर्जी लगाई थी। शुक्रवार को ही ये नेता रांची पहुंच चुके हैं, लेकिन इनमें से केवल रघुवंश प्रसाद सिंह और कांति सिंह को ही मिलने का मौका मिल पाया। रघुवंश प्रसाद सिंह शुक्रवार को ही रांची पहुंच गए थे। उन्होंने लालू यादव से मिलने के बाद केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए झारखंड के साथ साथ बिहार में भी विपक्ष का महागठबंधन बनेगा। इन दोनों राज्यों में वे लोग एनडीए का खाता भी खुलने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि 2014 के चुनाव में मोदी ने जो वादे किए वह भी एक भी पूरा नहीं हुआ। तो आपके माध्यम से क्या संदेश लालू जी दिए कि सब एकजुट हो जाइए, गैर भाजपा दल एकजुट हो जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को हटाना है, देश को बचाना। उपेंद्र कुशवाहा को? उपेंद्र कुशवाहा तो सब तक दौड़ रहे हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ? टेढ़ा मेढ़ा चाल चलते चलते फिर दूसरा कौन उपाय है? सब गैर भाजपा दल हम लोग एकजुट करें। रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि काला धन लाने और उसे लोगों के खाते में डालने, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने और किसानों की आय दुगनी कर देने का मोदी का वादा छलावा साबित हुआ है। देश की जनता अब झांसे में नहीं आने वाली। उन्होंने कहा कि 4.5 साल में यह सरकार जुमलेबाजी की सरकार बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि न केवल झारखंड, बिहार बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्ष का गठबंधन होगा। यही नहीं, रघुवंश प्रसाद सिंह ने नीतीश सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में इन दिनों घोटालों का राज कायम हो गया है, जहां हाथ डालेंगे हाथ मैली हो जाएगी। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा के महागठबंधन में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि आजकल उपेंद्र जी सबसे मिलजुल रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन वो जाएंगे कहाँ? घूम फिर कर आएंगे ही। लग गई असूली में, नीतीश तृपित हैं एकदम। जनता वहाँ तबाही है, न पढ़ाई का इंजाम है, न दवाई का इंजाम है। वह फिर ट्रेजरी घोटाला हो जी गया। वही कई 100 करोड़ का, जहाँ छुइए तहीं सरांत है। इसलिए उस सरकार को दफना देना जरूरी है, बिना कोई उपाय नहीं। उपेंद्र कुशवाहा तो सब तक दौड़ रहे हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ? टेढ़ा मेढ़ा चाल चलते चलते फिर दूसरा कौन उपाय है? सब गैर भाजपा दल हम लोग एकजुट करें। तेज प्रताप के तलाक पर भी कहा कि किसके घर में मियां बीवी में वाद विवाद नहीं होता, घर का मामला है, घर वाले सुलझा लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि तेज प्रताप का तलाक वैसे भी नहीं होगा। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 1 साल से पहले तलाक का प्रावधान है ही नहीं। कोई कम समझ वाला वकील लिखा पढ़ी कोर्ट में कर दिया, इससे तलाक हो जाएगा। पारिवारिक विवाद चल रहा है। अच्छा, पारिवारिक विवाद दुनिया में कहाँ नहीं है? आइडिया थोड़ा सा कहीं पुरुष स्त्री मर्द उनकी पत्नी में मतभेद है, कहीं भाई भाई में। रास्ता निकालिएगा ना रघुवंश? रास्ता ने परिवारजन है सक्षम, निकालेंगे रास्ता। वो कोई कानून कायदा लोग जानते? कोई हिंदू लॉ में साल भर के अंदर तलाक का पिटीशन नहीं पढ़ सकता, लेकिन अब कोई वकील अनजान था, कोई लिखा पढ़ी कर दिया था, सब मामला को हल करेगा। बरगला दिया गया है क्या उनको? अब दूसरी बात क्या है? गौरतलब है कि शुक्रवार को रघुवंश प्रसाद रांची पहुंचने के बाद प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में राजद के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। रघुवंश सिंह ने कहा कि लोकतंत्र, भारत का संविधान, देश और ईमान खतरे में है। जब तक देश में भाजपा की सरकार रहेगी, देश में अमन चैन नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग नरेंद्र मोदी को हटाने की तैयारी में हैं। चाहे देश में हुए राफेल घोटाले का मामला हो, नोटबंदी का मामला हो, जीएसटी का मामला हो, इन सभी से देश की जनता त्रस्त है। किसान, मजदूर, नौजवान सभी इस सरकार में बदहाल है। रघुवंश सिंह ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लालू प्रसाद जेल से नहीं छूटेंगे।
उन्होंने सवाल उठाया कि लालू यादव से सप्ताह में केवल 3 लोगों के मिलने की अनुमति देने का क्या मतलब है। जेल में बंद सामान्य कैदी को भी सप्ताह में 1 दिन अपने लोगों से मिलने का अधिकार होता है, फिर लालू जैसे बड़े नेता के ऊपर सप्ताह में केवल 3 लोगों से ज्यादा मिलने की पाबंदी का क्या मतलब है। गौरतलब है कि इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं, जिसे लेकर रघुवंश प्रसाद भी काफी सचेत हो चुके हैं और लालू यादव से मिलने का मतलब भी था कि आने वाले चुनाव को लेकर किस प्रकार से तैयारियां की जाएंगी, उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना था। इस खास खबर में इतना ही। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और खबर पसंद आए तो शेयर जरूर करें। नमस्कार।